अगर आप सोचते हैं कि बिल्ली और चूहा दोस्त नहीं हो सकते, यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों से गिरते लाल नारंगी पत्ते पूरे पार्क को किसी जादुई तस्वीर जैसा बना रहे थे। उसी पार्क की एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर दो छोटे से दोस्त बैठा करते थे। एक था मीत, नरम ग्रे सफेद फर वाला, चमकीली आंखों वाला एक प्यारा सा बिल्ली का बच्चा। और दूसरी थी मोमो, छोटी सी लाल टोपी पहनने वाली, चंचल आंखों वाली एक बहुत प्यारी चूहिया। दोनों रोज शाम को एक ही बेंच पर चुपके से मिलते, दुनिया से छुपकर, क्योंकि पूरी दुनिया हमेशा यही कहती, बिल्ली और चूहा दोस्त कैसे हो सकते हैं? लेकिन मीत और मोमो के लिए दोस्ती का मतलब था बस दिल से दिल का रिश्ता। मोमो हमेशा कहती थी, अगर मित उस दिन मुझे आइसक्रीम नहीं देता तो हमारी दोस्ती कभी शुरू नहीं होती। वो दिन मोमो आज तक नहीं भूली। बरसों पहले मोमो बारिश में भीगी कांप रही थी। तभी मीत अपनी गुलाबी आइसक्रीम लेकर आया और चुपचाप वह आइसक्रीम उसके सामने कर दी। मोमो बोली, मुझे लगा तुम मुझे खा जाओगे। मीत हंसा। तो दोस्ती कैसे करेंगे तुमसे? उस दिन पहली बार एक चूहे ने बिल्ली पर भरोसा किया और एक बिल्ली ने अपने डर से ऊपर उठकर एक चूहे की मदद की। लेकिन सबको यह दोस्ती मंजूर नहीं थी। पार्क के दूसरे जानवर अक्सर उनका मजाक उड़ाते। मीत बिल्ली है, चूहे नहीं पालता। मोमो, उससे दूर रह, वो तुम्हें धोखा देगा। मीत के परिवार में भी उसके भाई कहता, हमारी इज्जत खराब मत करो, बिल्ली तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। मोमो के घर में भी चूहे डरते थे। एक दिन तुम्हें वो खा जाएगा। दोनों को हर रोज ये ताने सुनने पड़ते, लेकिन दोनों ने कभी अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी, क्योंकि उनके लिए उनका साथ सबसे ज्यादा सुकून देने वाला था। मोमो को हमेशा डर रहता, एक दिन मीत मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाएगा। वह अक्सर कहती, तुम एक बिल्ली हो और मैं एक चूही, हम दोनों का साथ लोगों को पसंद नहीं है। मीत उसके छोटे हाथ को पकड़कर कहता, मोमो, रिश्ते दुनिया के नजरों से नहीं दिल से बनते हैं। लेकिन फिर भी मोमो अपने दिल में छुपा डर छोड़ नहीं पाती थी। एक शाम भयानक तूफान उठा। हवा तेज थी, बिजली चमक रही थी। मोमो अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मीत उसकी बस्ती पहुंचा। मोमो, चलो अपने नए घर। लेकिन बाकी चूहे चिल्ला उठे, नहीं, ये बिल्ली हमारी बस्ती में नहीं आएगी। मीत चुपचाप खड़ा रहा। उसे गुस्सा नहीं आया, बस दुख हुआ। मोमो रोते हुए बोली, तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन उसी समय तेज आंधी में एक बड़ा पेड़ का तना मोमो के घर के पास गिरा और धुआं सा उठने लगा। सब चूहे घबराकर भागने लगे। मोमो अंदर फंस गई। वह चीखी। बिना एक पल खोए मीत अंदर कूद गया। धुआं, तेज हवा, कांपती शाखाएं, लेकिन वह मोमो के पास पहुंचा, उसे अपनी बाहों में लिया और बाहर ले आया। मोमो कांप रही थी, रो रही थी, तुम क्यों आए? उसी रात पार्क के बड़े जानवरों ने मीटिंग बुला ली। मीत नियम तोड़ रहा है। एक दिन यह चूहों में डर फैलाएगा। दोस्ती नहीं, यह प्रकृति के खिलाफ है। मीत चुपचाप सबकी बात सुनता रहा, लेकिन मोमो दूर से सब सुन रही थी। उसके दिल में दर्द हुआ, मेरी वजह से मीत इतना कुछ सह रहा है। उस रात मोमो कदमों की धीमी आवाज छोड़कर पार्क से गायब हो गई। अगली सुबह मीत ने मोमो को नहीं देखा। सुबह, दोपहर, शाम, हर जगह ढूंढा, टहनियों के पीछे, पत्तों के नीचे, चूहे की बस्ती में, नदी के किनारे, लेकिन मोमो कहीं नहीं मिली। मीत के दिल में एक खालीपन भर गया। वह सोचता, क्या उसने मुझे छोड़ दिया? क्या मेरी दोस्ती उसके लिए बोझ थी? उन दिनों मीत खाना भी कम खाता था, पार्क में खेलता नहीं था, बस चुपचाप उस बेंच पर बैठा रहता जहां वह और मोमो आइसक्रीम बांटते थे। उधर मोमो दूर एक सूखे पेड़ की खोखल में छुपी थी। वह रोज रोती, लेकिन खुद को समझाती, मैं दूर रहूंगी तो मीत सुरक्षित रहेगा, लोग उसके खिलाफ नहीं होंगे। लेकिन अकेलापन दिल खा रहा था। वह मीत की मुस्कान, उसका देखभाल का तरीका, उसकी हंसी सब याद करती। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं दोस्ती बचाने के लिए दोस्ती तोड़ रही हूं? मोमो ने निश्चय किया, नहीं, मैं डर के कारण अपनी दोस्ती खत्म नहीं कर सकती। मीत ने हमेशा मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है। अगली सुबह मोमो भय और घबराहट में कांपती हुई वापस पार्क आई। वह बेंच तक पहुंची, पर मीत वहां नहीं था। उसका दिल धक से रह गया। लेकिन तभी उसने देखा, पास की झाड़ियों में मीत बैठा है, अकेले, टूटे हुए। मोमो ने धीरे से कहा, मीत। मीत ने सिर उठाया, उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़कर मोमो के पास पहुंचा। मोमो, तुम चली क्यों गई थी? मोमो रोते हुए बोली, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, सब तुम्हें ताना दे रहे थे।
मीत ने उसे गले लगा लिया। मोमो, मुझे ताने से कभी फर्क नहीं पड़ा, पर तुम्हारे बिना मैं खाली पड़ गया था। दोनों देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। उसी समय पार्क के जानवर इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग कछुए ने कहा, आज मैंने देखा जब मोमो गायब हुई थी तो मित ने खाना खाना छोड़ दिया। ये दोस्ती झूठी नहीं, दिल से बनी है। एक और हिरनी बोली। अगर बिल्ली और चूहा दोस्त हो सकते हैं तो हम भी दोस्त हो सकते हैं। धीरे धीरे सबकी सोच बदलने लगी। उस दिन पूरे पार्क ने पहली बार एक ऐसी दोस्ती को स्वीकार किया जिसे वे असंभव समझते थे। कुछ दिनों बाद शरद ऋतु और भी खूबसूरत हो गई, और उसी बेंच पर जहां कभी ताने और डर का माहौल था, अब हंसी, प्यार और स्वीकार्यता थी। मीत और मोमो आइसक्रीम साझा करते, पत्तों के बीच कहानियां बनाते और कभी कभी चुपचाप शाम ढलते हुए देखते। मोमो हंसते हुए कहती, तुम्हें पता है, मुझे अब दुनिया के तानों से डर नहीं लगता। मीत मुस्कुराता, हम अकेले नहीं हैं। दोस्ती का रंग पेड़ों के पत्तों से भी ज्यादा जगमगाने लगा था। कहानी का संदेश, प्यार और दोस्ती हमेशा रूप, जाति, प्रजाति या समाज के नियम नहीं देखते। दिल जहां जुड़ता है वहीं एक नया संसार बनता है। मीत और मोमो ने दुनिया को सिखाया, सच्ची दोस्ती डर नहीं देखती, बस दिल देखती है।